दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 15 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मामे खान कौन है? मनगानियार सिंगर ए, दूसरा है मणिपुरी डांसर, तीसरा है बाशोली पेंटर और चौथा है फोक ड्रेस डिजाइनर। सो मामे खान कौन है ना? एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर पर्सनैलिटी है। क्लिक किया आपने, मैं क्लिक कर रहा हूं। यस, ओके, आंसर इज ए। सो हियर द मामे खान इज मंगानियार सिंगर। दोस्तों मैंने जो ये है अपना यूट्यूब चैनल, उसके फ्रंट पर ही मैंने ये इसके बारे में रखा है ना, एक छोटा सा एपिसोड बनाया है कि ये जो मंगानियार कम्युनिटीज है, पर्टिकुलर राजस्थान के फोक सिंगर्स, ये काफी पॉपुलर है, उसके बारे में वहां पे डिटेल दिया है। चलो देख लेते क्यों न्यूज में है। दोस्तों न्यूज में इसलिए, मामे खान टू परफॉर्म एट कैनिस फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का टॉप मोस्ट फिल्म फेस्टिवल माना जाता है ना। कहां पे होता है भाई कैनिस फिल्म फेस्टिवल? फ्रांस में। यस, एग्जैक्ट, फ्रांस में। अब भाई ये जो ट्रेडिशनल सिंगर है, ये पहले फोक आर्टिस्ट है जो यहाँ पे गाने वाले हैं, कैनिस फिल्म फेस्टिवल में गाने वाले हैं, है ना। अब ये कहाँ पे हो गया है? तो भाई 11 मेंबर डेलीगेशन भी जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब के साथ गया था 17 मई 2022 में, और इनाग्रेशन सेरेमनी में, और वहां पे इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर जो है ये मार्के ड्यू फिल्म में दिया गया। अब मार्के ड्यू फिल्म कौन है? तो इट्स अ बिजनेस काउंटर पार्ट ऑफ द मार्क्यू इवेंट। मार्क्यू इवेंट इसके कैनेस के साथ होता है, वहां पे वो बिजनेस पार्टनर है। सेकंड क्वेश्चन, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज लोकेटेड इन, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? ए, अंबाला कैंटोनमेंट हरियाणा, 2, लेबोंग कैंटोनमेंट वेस्ट बंगाल, सी, लैंड्सडोन ने कैंटोनमेंट उत्तराखंड, और डी, वेलिंगटन कैंटोनमेंट तमिलनाडु। सो ये कैंटोनमेंट के नाम भी है भाई, उसके बहाने आप ये भी लर्न कर लो, है ना, कि कौन सा कैंटोनमेंट कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर। क्लिक करूं? आपने भी किया? ओके, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं आंसर, मैच करते। आंसर इज डी, यस, वेलिंगटन कैंटोनमेंट तमिलनाडु। भाई आपको मालूम था? यस, आई नो, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। भाई छोटी सी न्यूज है, कुछ ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी सी न्यूज है, लेकिन भाई यूपीएससी के लिए बड़ी मायने रखती है, क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा रहता, माना न्यूज छोटी हो। यहाँ पे वेंकैया नायडू जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये जो है इन्होंने ऑफिसर्स जो था उनका एड्रेस किया है 17 मई 2022 को, और किस पर फोकस किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। He was focused on hybrid nature of conflict, वर्ड है हाइब्रिड नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी भाई जमीन पर की लड़ाई नहीं रही, टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई है, सोफिस्टिकेशन आ गया है ना। तो मल्टी डोमेन चैलेंजेस है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। ये उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रोन्स एंड साइबर वॉरफेयर, ये अभी नया वॉरफेयर आ गया, जमीन पर की लड़ाई नहीं रही, अभी अलग टाइप की लड़ाई हो गई। आपको याद है बीच में प्रॉमिसरी नोट के थ्रू जो है एक टेररिस्ट बंदे ने हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसको खराब करने की पूरी कोशिश की। तो ऑब्वियसली अभी जो है मिलिट्री को भी उतना ही इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये स्टाफ कॉलेज में स्पीच दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान में रखो, ऐसे जब रहते हैं ना क्वेश्चन उस पर फोकस करना। इज नॉट, इज रहा तो कोई टेंशन नहीं, इज नॉट रहा गूगली रहता है, हमारे दिमाग में इज ही रहता है, नॉट भी रखना। इज नॉट, यूपीएससी वैसे समझदार है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप घूमना नहीं चाहिए इधर उधर करके,
बोल्ड भी करके रखती है, लेकिन हम फोकस नहीं करते, हम बोल्ड नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इज नॉट द इंडेक्स बास्केट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स कैटेगरीज कमोडिटीज, है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स कैटेगरी की कमोडिटीज जो है वो उसका इंडेक्स बास्केट है, कौन सी कमोडिटी इसमें नहीं है भाई? ए प्राइमरी आर्टिकल्स, बी फ्यूल एंड पावर, सी मैन्युफैक्चर्ड गुड और डी सर्विसेज। कौन सी नहीं भाई? चलो देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्लिक कर रहा हूं। ओके, आंसर इज डी, सर्विसेज ये नहीं आती दोस्तों। सर्विसेज इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स कमोडिटीज, है ना। प्राइमरी आर्टिकल्स जो है, दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दोनों इसमें डिवाइड होते हैं, एक फूड आर्टिकल्स और नॉन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स में जो भी सीरियल्स, पैडी, व्हीट से लेके मीट, फिश तक। नॉन फूड में ऑयल सीड, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम ये रहता है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। ऑयल सीड्स, मिनरल्स और क्रूड पेट्रोलियम ये नॉन फूड आर्टिकल्स में रहते हैं। फ्यूल एंड पावर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, और मैन्युफैक्चर में सभी, बहुत सारा, बहुत बड़ी वेराइटी है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में। ओके, ये बिगेस्ट बास्केट है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ठीक है। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए है, होलसेल इन्फ्लेशन क्विकन टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 15.1% इन अप्रैल। जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है ना। अब नवंबर 2021 में 14.9% था, जिसका बेस ईयर था 2011-12। अभी अप्रैल 2022 का जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन है उसका बेस ईयर है 2017-18। तो ऑब्वियसली ये प्राइजेस जो है, इन्फ्लेशनरी प्राइजेस, ये अक्रॉस द बोर्ड, यानी हर एक इसमें टच कर चुका है, यानी ऑल परवेसिव इन्फ्लेशन हो गया है ना। सो होलसेल इन्फ्लेशन इन जनरल इज कॉल्ड आल्सो एज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन। Headline inflation actually it's not an economic terminology, it is a terminology used by the journalist. Okay, ठीक है। तो ये देखो आप, हर एक इसमें काफी कुछ बढ़ गया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, a localized and a temporary phenomena when a certain pockets experience higher temperature than surrounding areas is called as, यानी एक लोकल फेनोमेना होता है, क्लाइमेटिक फेनोमेना, यानी वातावरण जो है बदल जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है, जहां पे कुछ एरिया जो है टेरिटरी का, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है और उसके जस्ट बगल में सराउंडिंग एरिया वो मात्र सिर्फ कूल रहता है। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? ए अर्बन हीट आइलैंड्स, बी इको हॉटस्पॉट्स, सी थर्मोजोन्स एंड डी अर्बन रेड जोन्स। क्या कहते हैं? आंसर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों। आपने समझ लिया ना कि कुछ एरियाज काफी गर्म रहते हैं और उसके अगल बगल के एरिया ठंडे रहते हैं। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, है ना? समझ गए? चलो क्लिक करता हूं मैं। आपने किया? ओके, चलो। यस, आंसर इज ए यस, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड ये कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड का, है ना। उसमें जो है बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, है ना, ये अर्बनाइजेशन में सपोज टू बी, ये पकड़ लो ऐसी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे बिल्डिंग्स है ना, ये बिल्डिंग्स है और इधर में कहीं तो भी ग्रीन पास्चर है बगल में। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में हीट जो है ज्यादा रहती है और ये जो अगल बगल का जो है पेड़ वगैरह है या फिर रूरल एरिया है अगल बगल का, यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज अ अर्बन हीट आइलैंड। आइलैंड तैयार हो जाता है, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड 5 मई 2022 को नासा स्पेस थर्मामीटर है, इको स्ट्रेस। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इको स्ट्रेस क्या है? इट्स अ नासा स्पेस थर्मामीटर, ऊपर से देखता है कि कौन सी लैंड गर्म है, कौन सी ठंडी है। उसने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का 12,350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्कैन किया और पता चला कि अर्बन रूरल डिफरेंसेस है पॉकेट्स में नाइट टाइम टेम्परेचर्स में, और उस हिसाब से पता चला कि भाई ये जो एरिया है
ये काफी गर्म है, देखो टेम्परेचर ज्यादा है, और उसका अगल बगल का एरिया जो है उसमें टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। सो रेड पैच उसमें जो इमेज में दिखते हैं वो है अर्बन हिटलैंड्स, हीट आइलैंड्स है, और रूरल पैचेस जो है वो कूल एरियाज में दिखते हैं, और डिफरेंस दोनों में बहुत ही बड़ा रहता है, अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बड़ा हो गया। ओके, वेरिएशंस क्यों हो गए? तो जंगल है, कौन सा जंगल है भाई अर्बन एरिया में? अर्बन एरिया में कॉन्क्रीट जंगल है, और रूरल एरिया में एक्चुअली ग्रीनरी जंगल है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ग्रीन एरियाज यानी पेड़ पौधे जो है वो हीट एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और कंक्रीट जंगल जो है वो बढ़िया इधर उधर शिफ्ट करता है ना। ऐसा यदि कंक्रीट जंगल पकड़ लो तो हीट इधर आ गई, इधर से इधर ट्रांसफर, इधर से इधर, यही घूमते रहती भाई। ये इधर आ गए सपोज टू बी, तो इधर से घूमते रहते यही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और इसी वजह से डिफरेंस दिखता है। लास्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द एंशिएंट नेम ऑफ द वडनगर फेमस फॉर द बुद्धिस्ट साइट्स इन गुजरात? गुजरात स्थित वडनगर जो है ये बुद्धिस्ट साइट है गुजरात की, उसका एंशिएंट नेम कौन सा नहीं है भाई? देखो क्वेश्चन है ना, कौन सा? क्योंकि वडनगर के बहुत सारे ओल्ड नेम थे, और इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, कि आनंदपुर नहीं था, कि चमत्कापुर नहीं था, या वराहपुर नहीं था, या विमलापुर नहीं था, कौन सा नहीं था? देख लेते हैं आंसर। ओके, आपने पढ़ा है, मैं क्लिक करता हूं। आंसर इज सी, वराहपुर जो है ये नहीं है, बाकी सब है। और भी कुछ नाम है क्या, देख लेते हैं एंशिएंट नेम कौन से थे। तो अदर नेम इज स्नेहपुर, तो स्नेहपुर, आनंदपुर है ना, विमलापुर, और चामत्कापुर है ना, ये जो है ये एक्चुअली इसके नेम है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था कि ये वडनगर जो है इट वाज अ आनंदपुर। अब ऐसा भी कहते हैं कि ह्वेंसांग जो है वो इंडिया में पूरा तिब्बत से घूमते घूमते आया था, तो ह्वेंसांग जो है 7th सेंचुरी में ऑन द वे टू उज्जैन वडनगर को उसने विजिट दे दी है ना। तो वडनगर ये बुद्धिस्ट साइट है, बहुत सारे बुद्धिस्ट एक्सकैवेशन यहाँ पे मिले हैं। न्यूज क्यों है? तो दोस्तों न्यूज ऐसा है कि भाई बुद्धिस्ट कनेक्शन ऑफ वडनगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, ये 16 मई 2022 को लुम्बिनी में इन्होंने विजिट किया था, बर्थ प्लेस जो है ऑफ बुद्धा। अब उन्होंने वहां पे स्पीच में कहा कि भाई वडनगर जो है ये मेरा बर्थ प्लेस है, और ये भी प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर रह चुका है सेंचुरीज एगो। ऑब्वियसली बात बन गई, इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कह डाला। सो गुजरात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्सकैवेशन करते थे कि यस 2006 में शुरू कर दिया। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ट्रांसफर कर दिया था, और उन्होंने 2 साइट जो है वडनगर के पास की, जैसे वडनगर अंबा घाट और अंबाजी कोटा लेक, यहाँ पे उन्होंने एक्सकैवेशन करना शुरू कर दिया। और अराउंड 20,000 आर्टिफैक्ट्स जो है वो 2nd सेंचुरी एडी से अभी तक जो भी एंशिएंट इसके वो मिले हैं। बहुत सारे एलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, सर्कुलर स्तूपा, स्क्वायर मेमोरियल स्तूपा मिले, जो छोटा सा था 130 सेंटीमीटर हाइट का था, से बहुत सारे मिले। जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने तानारीरी म्यूजिक फेस्टिवल जो है ये वडनगर में शुरू कर दिया था। ये 2 सिस्टर्स थी, उनके नाम पर यह फेस्टिवल शुरू हो गया था। बोथ सिस्टर्स वेयर गिफ्टेड सिंगर्स, और वो गाना गाती थी, लेकिन उन्होंने अकबर के कोर्ट में गाने से मना कर दिया, और अपने जिंदगी उन्होंने गवा चुके, लेकिन अपना ऑनर नहीं गवाया। तो इसी नाम पर यह तानारीरी म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक कीर्ति तोरण है वडनगर में, ये कीर्ति तोरण 12th सेंचुरी का कॉलम है। इट वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ गुजरात, गुजरात स्टेट का एक सिंबल भी ये माना जाता है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।